दीपक पटेल के अलावा यहाँ विधायक बनने लायक कोई नहीं है। अब बड़े काम में देखिए, जैसे एक सलोरी का पुल हुआ, नहीं ये कौन कठिन है, आसान है भाई, न जाबे तो नहीं, दीपक पटेल जी विधायक जी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हाँ क्षेत्र में टहलते हैं। नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। फूलपुर में दीपक पटेल की पकड़ कितनी मजबूत, जनता ने बताया विधायक से शिकायत, मुलाकात और विकास का हाल। एमटी टॉक शो की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा, वही फूलपुर विधानसभा जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लगभग 18,000 वोटों से पीछे रह गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। फूलपुर विधानसभा के तत्कालीन विधायक प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए और इसके बाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ने दीपक पटेल को मैदान में उतारा और नतीजा दीपक पटेल ने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर फूलपुर की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा ली थी। अब सवाल यह है कि आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में दीपक पटेल ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की? क्या इसकी वजह सिर्फ पार्टी का संगठन था या फिर दीपक पटेल की अपनी व्यक्तिगत पकड़? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए एमटी टॉक शो की टीम फूलपुर विधानसभा के गांव-गांव पहुंची। हमने आम लोगों से सीधे सवाल किया और लोगों ने जो जवाब दिया वो फूलपुर की मौजूदा राजनीति तस्वीर को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, विधायक दीपक पटेल से क्या शिकायत है? एमटी टॉक शो ने फूलपुर की जनता से सबसे पहला सवाल यही किया, क्या आपको अपने विधायक दीपक पटेल से कोई शिकायत है? क्या विधायक जनता के बीच नहीं जाते? क्या विकास कार्यों में कमी है? क्या जनता की समस्याएं नहीं सुनी जाती? सबसे पहले एमटी टॉक शो ने पूछा, आखिर लोगों की विधायक दीपक पटेल से शिकायत क्या है? सबसे पहले सुनिए फूलपुर की जनता ने क्या कहा। कोई शिकायत नहीं है, हम तो बहुत बढ़िया आदमी। हमारे लिए विधायक जी बहुत अच्छे हैं दीपक पटेल जी, जो कि यहाँ के जितने भी लोग हैं गांव में सभी लोगों की समस्याएं सुनते हैं। विधायक जी बहुत अच्छे हैं, उनसे शिकायत कुछ नहीं है। और जहाँ मतलब सूचना और काम भी मतलब अच्छी तरह से कर रहे हो जब से विधायक बने हैं और लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। जी नहीं, दीपक पटेल जी विधायक जी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे ढंग से हर प्रकार के काम किए हैं। नाली हो, खड़ंजा हो या स्ट्रीट लाइट हो, हाई मार्क्स लाइट हो, किसी प्रकार की हर प्रकार की जो उनसे मिला वो मिलनसार व्यक्ति है। फूलपुर दीपक पटेल से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे क्षेत्र में दीपक पटेल जी का आगमन होता है, शादी विवाह तरही जब भी बुलाया जाता है वो आते भी हैं। कोई शिकायत नहीं दीपक पटेल से, फूलपुर वालों से। जनता की इन प्रतिक्रियाओं में एक बात काफी स्पष्ट दिखाई दी कि लोगों ने विधायक दीपक पटेल को सरल और सहज नेता बताया और बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि उनसे शिकायत करने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केवल शिकायत ना होना ही किसी जनप्रतिनिधि की सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। लोग अक्सर जनप्रतिनिधियों से आसानी से न मिलने का आरोप लगाते हैं। आम जनता अक्सर यह शिकायत करती है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों से मिलना मुश्किल हो जाता है। जनता का आरोप रहता है कि नेता केवल अपने खास लोगों के बीच रहते हैं। तो हमने फूलपुर की जनता से पूछा कि क्या विधायक दीपक पटेल से मिलना आसान है या इसके लिए भी किसी पर सिफारिश की जरूरत पड़ती है? देखिए लोगों ने क्या कहा। बहुत आसान है बताना, मतलब साधारण व्यक्ति चाहे कोई भी रहे, चाहे आप एक मतलब जिसे होता है ना पार्टी का, चाहे मतलब ये उनसे पार्टी से मतलब नहीं है, कोई व्यक्ति आया अगर शिकायत लेके आया है, कोई शिकायत उनके पास है वो सुनते हैं सबका। नहीं ये कौन कठिन है, आसान है भाई, न जाबे तो थोड़ी मिलेगा आदमी। आसान है दीपक पटेल से मिलना, कोई कठिन नहीं है। दीपक पटेल के जैसे आम लोगों के तरीके से मिला जाता है, उनसे इस तरीके से मिल सकते हैं। कोई भी जाता है उनसे बात कह देता है, अपनी बात रखता है, बैठता है, पानी भी पीता है। आसान है, बहुत आसान है। और सुबह से अपने आवास पर ही मिलते हैं और दूसरे मीटिंग लोगों से जाकर उनके जहां उन्हें जरूरत होती है वहां जाकर उनसे भी मिलते हैं। अक्सर मुलाकात होती रहती है उनसे। व्यवहार से भी बहुत अच्छे हैं और काम पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हिल मिल कर रहते हैं सबसे।
एमटी टॉक शो की ग्राउंड रिपोर्ट में जिन लोगों से बातचीत हुई उनमें किसी ने यह शिकायत नहीं की कि विधायक दीपक पटेल से मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। लोगों के मुताबिक विधायक सुबह अपने आवास पर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके समाधान कराने की कोशिश करते हैं। यानी जनता के बीच विधायक दीपक पटेल को जो सबसे बड़ी छवि बनती दिखाई दे रही है वह है सुलभ विधायक की। अब बात विकास कार्यों की। किसी भी विधायक के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि विकास कितना हुआ। फूलपुर की जनता अपने विधायक के काम को किस नजर से देखती है। एमटी टॉक शो ने लोगों से सीधा पूछा, दीपक पटेल ने विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम किए, और लोगों ने अपने अपने गांव और इलाकों के हिसाब से विकास कार्यों को गिनाए। फूलपुर के लिए जैसे कि वैसे पुल पास किया है हेतापट्टी में जाकर, और किसानों के लिए उन्होंने जो ये जमीन जा रही थी आवास बनने के लिए उन पर रोक लगाया है। वो जमीन यहाँ से हटकर कहीं भी अन्यत्र चली गई, यहाँ आप नहीं ले रहे हैं जो जमीन अधिग्रहण कर रहे थे। बहुत काम के साथ जब से आए हैं। अब बड़े काम में देखिए, जैसे एक सलोरी का पुल हुआ हेतापट्टी से लेके, उन्हीं की मतलब सब कुछ किए हैं। और भी गांव में जो रोडे हैं, जो मतलब जहाँ भी मतलब उनको शिकायत लेके जो पत्र दिया जाता है उसको करते हुए हैं। अभी तो भाई यही बत्ती उत्ती जो है ये वहाँ लगवाएं। बहुत से काम किए हैं, खड़ंजा का काम किए हैं, तो लाइट या लगवाए हैं, 5-6 लाइट दिए हैं। दीपक पटेल ने बहुत सारे काम किए हैं। वैसे तो गांव में जितने भी विकास, छोटे मोटे विकास हैं, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी फिलहाल सोलर लाइट वाइट की व्यवस्था और गांव में जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त कराना, और हेतापट्टी से लेके जो है सलोरी तक एक पुल का निर्माण करवा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छा काम किए हैं। विधायक जी का रिंग रोड इधर पूरा कागहाती, इधर से उधर, मतलब इधर से अच्छा कागहाती, इधर किसानों की जमीन अच्छी जा रही थी इसलिए इधर से कंसिल करा के उस पार करा दिए। फूलपुर विधायक माननीय दीपक पटेल जी ने हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग सड़क दिए हैं, स्ट्रीट लाइट दिए हैं, हाई मार्क्स लाइट, और उसके बाद हैंडपंप दिए हैं, कई कार्य किए हैं हमारे यहाँ पे। दीपक पटेल को विधायक बने अभी लगभग 2 साल का ही समय हुआ है, लेकिन उनके समर्थक और क्षेत्र के कई लोग दावा करते हैं कि इस अवधि में फूलपुर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की गति मिली है। इनमें सड़क, नाली, खड़ंजा और स्थानीय स्तर के विकास कार्यों के साथ साथ बड़े स्तर की परियोजनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा पर पुल, बड़ा प्रोजेक्ट। दीपक पटेल के कार्यकाल में जिन योजनाओं को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है उनमें प्रयागराज के सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा नदी पर पुल की परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना को फूलपुर और आसपास के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। दीपक पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फूलपुर के लिए विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात भी लगातार कही गई है। इसके अलावा रिंग रोड के आसपास किसानों की जमीन के आवास विकास द्वारा अधिग्रहण के मुद्दे पर भी विधायक की भूमिका का उल्लेख किया जाता है। वहीं बाढ़ की समस्या को लेकर हुए संसद में तटबंध बनाने की मांग भी उठाई गई। यानी विधायक की राजनीति केवल स्थानीय सड़क नाली तक सीमित है या बड़े प्रोजेक्ट तक पहुंच रही है, इस पर भी फूलपुर की जनता की राय जानना जरूरी था। क्या विधायक क्षेत्र में जाते हैं? एक और आम शिकायत जनप्रतिनिधियों को लेकर रही है। चुनाव जीतने के बाद नेता क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। हमने फूलपुर के लोगों से पूछा, क्या विधायक दीपक पटेल आपके गांव और क्षेत्रों में आते हैं? क्या वे सिर्फ अपने समर्थकों के बीच रहते हैं या फिर आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं? सुनिए फूलपुर की जनता ने क्या कहा। जी, माननीय दीपक पटेल जी हमारे क्षेत्र में इतने मतलब एक सक्रिय कार्यकर्ता के तरीके लगे रहे कि कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम या पार्टी भी होता है तो उसमें पहुंच जाते हैं, तुरंत बुलाने पे आ जाते हैं, हर क्षेत्र में लगे रहते हैं। हाँ, दीपक पटेल के अंदर एक ये खास बात है कि जितना भी कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, अगर उनके पास आदमी जाए, बताए कि हाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो वो आने की आवश्यकता करते हैं कि पहुँचे हैं वहाँ पे, तो सबसे हिल मिल कर रहते हैं। बिल्कुल सर, पता नहीं जहाँ सूचना पाते हैं अब जाते जरूर, चाहे 5 मतलब जैसे समय उनके पास, लेकिन पहुँचते जरूर हैं वो। हाँ, क्षेत्र में टहलते हैं, ऐसी बात नहीं। बराबर बने रहते हैं दीपक पटेल।
जी हाँ, बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। समय समय पर लोग को जैसे जरूरत पड़ती है वैसे मिलते हैं लोग, उनसे भी मिलते हैं, वो लोग से भी मिलते हैं जैसे जिसकी जरूरत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 में क्या होगा? फूलपुर विधानसभा की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का है। विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 7 महीने का समय बाकी है। समाजवादी पार्टी पीडीए के समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी योगी सरकार के सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। ऐसे में फूलपुर का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इसीलिए एमटी टॉक शो ने जनता से सीधा सवाल किया कि अगर 2027 में फिर चुनाव होता है तो क्या आप दीपक पटेल को दोबारा विधायक बनाना चाहेंगे? सुनिए फूलपुर की जनता की आवाज। दीपक पटेल के अलावा यहाँ विधायक बनने लायक कोई नहीं है। जी हम लोग दिल जहां बनाएंगे, जहाँ तक हो सका अपने समाज के हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक। बिल्कुल सर, ऐसे ही लोग तो विधायक बनना चाहिए और ऐसे आना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत जुझारू हैं वो। जी हाँ, उन्हीं को वोट दी जाए। हाँ, दीपक पटेल को दोबारा फिर भी हम लोग वोट दे के जिताएंगे उनको। उनके जैसा ही विधायक बनना चाहिए क्योंकि वो मिलनसार हैं, हर प्रकार से लोगों के सामने हर परिस्थिति में पेश आते हैं। बिल्कुल बनाएंगे, 2027 में 2000 उसके बाद भी आएंगे तब भी हम बनाएंगे इनको। रूप से बनेंगे, डंके की चोट पे दीपक पटेल जिंदाबाद, डंके की चोट पे विधायक फिर से बनेंगे। इस बार दोहरा उनके सिवा कोई जीत भी नहीं पाएगा यहाँ से। जी हाँ, इस बार विधायक जी को फिर से विधायक बनाया जाएगा। दीपक पटेल बहुमत जीतेंगे, भारी बहुमत। ग्राउंड पर जिन लोगों से बातचीत हुई उनमें बड़ी संख्या में लोगों ने दीपक पटेल को दोबारा विधायक बनाने की इच्छा जताई। चुनाव में अभी समय बाकी है, विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फूलपुर विधानसभा में दीपक पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश जरूर की है। और एमटी टॉक शो की ग्राउंड रिपोर्ट में जनता के एक बड़े हिस्से ने उनके काम और व्यवहार को सकारात्मक बताया है।